वर्ष में 2 बार तक भी कराती है, और नहीं तो कम से कम 1 बार कराती है। और एनसीटी में ये भी प्रोविजन है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट एवरी ईयर देन ही में कंसीडर टेट कंडक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका भी प्रोविजन है। तो इन सारी प्रोविजंस को अगर फॉलो किया जाए और सारी चीज़ को देखा जाए, देन स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ एनसीटी एज वेल एज द कंडीशंस फॉलोड बाय 2019 झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उनको प्रत्येक बार जो है उसको भी फॉलो करते हुए टेट का परीक्षा लेना चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और आपने देखा कि झारखंड में अब जो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है वो राज्य स्तर पर होगी। कई कुछ संशोधन किए गए हैं, नियमावली में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि पहले ज़िला स्तर पर जो है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब राज्य स्तर पर होगी। और इसी वर्ष जो है 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में कई बदलाव किए गए हैं। अगर आरक्षण की भी बात की जाए तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए गए हैं। ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से राज्य सरकार ने उनके सामने मुसीबतें लाकर खड़ी कर दी है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सीटेट अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे। जहां आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सीटेट वैलिड करने की, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आपके सामने लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जो हमारी लड़ाई थी पिछले 8-9 महीने से, कि किस प्रकार से झारखंड में मात्र राज्य गठन के बाद 2 ही बार टेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 16 में। उसके बाद परीक्षा हुई नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमें जो है इस नियुक्ति में मौका नहीं दिया गया। और जहाँ नया संशोधन नियमावली शिक्षक कल निकाला गया सहायक आचार्य संवर्ग का, वो 6 जून 2023 को आया है। और इससे पहले एक नियमावली आई थी 7 जून जो है आपका 2022 को, उसी में बदलाव करते हुए अभी जो है नया नियमावली निकाला गया। और हम लोग लगातार मुख्यमंत्री सर से भी मिले, उस टाइम शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनसे भी मिले। और हमारी बातों की इसमें एटलीस्ट आप परीक्षा करवा लीजिए नियुक्ति से पहले, और नहीं तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करते हुए उनको भी इसमें मौका दीजिए। इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट जो आ रहा था यही कि अगर हम लोग सीटेट को यहाँ लागू करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बाहर के आ जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। क्योंकि जो नियम सरकार ने अभी बनाई है, आप देख सकते हैं कि हर बहाली में भारत के नागरिकों से आमंत्रण लिया जा रहा है। और वो जो मामला है, जो सुलझना है, वो कहीं ना कहीं आपका जो है नियोजन नीति से सुलझना है। तो नियोजन नीति जो सरकार बनाएगी उसी अनुरूप टीचर की बहाली होगी। और जेटेट में भी ऑलरेडी 2013 और 16 में जो बहाली हुई है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर के जो है टेट क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पुराना बहाली के हिसाब से नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा तो हमारे लिए मौका एकदम नहीं है। और हम लोग लगभग राज्य में जो है लगभग 3 से 4 लाख बच्चे टेट का जो है प्रतीक्षा कर रहे थे। और सीटेट उत्तीर्ण लगभग जो है 20-30 हज़ार बच्चे जो है क्वालिफाई करके भारत सरकार की जो सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि जब भी नियुक्ति आएगी, इतनी बड़ी बहाली 25,996 पद है, तो उसमें हमें मौका मिलेगा। तो हमें नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेटबैक की बात है। सबसे बड़ा बदलाव जो नियमावली में है, 50% आरक्षण पारा शिक्षकों को दे दिया जा रहा है। तो बाकी के सहायक शिक्षक कहाँ जाएंगे? जो आप जेटेट या सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनका फिर कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है उनका अवसर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है समझने वाली बात है कि जब टीचर की 25,996 पद हैं, उसमें से 50% रिजर्वेशन, मतलब लगभग जो है आपका 13,000 जो सीट है वो पारा टीचर्स और पहले संविदा कर्मी को हटा करके केवल और केवल पारा शिक्षक जो स्कूलों में है उनको जो है मौका इसमें दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सीट है जो एक रेगुलर वैकेंसी के तहत होना चाहिए, वो सबको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन एक पारा टीचर के लिए अलग से प्रोविजन करके 50% रिजर्वेशन दिया गया और नए बच्चों को मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण जो है हम लोग को लग रहा है। और कहीं ना कहीं 25,996 पदों में से उनको एक क्लॉज ये भी डालना चाहिए कि इनकेस अगर जो पारा टीचर उसमें सक्षम नहीं हो, जो 50% रिजर्वेशन है, तो उनको जो बैकलॉग सीट बच जाएगा उसमें क्या रेगुलर वाले बच्चे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी नोटिफिकेशन में क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से इस तरह का इसमें बहुत सारे लूपहोल्स भी जो नियुक्ति बनाया गया है। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हिंदी और अंग्रेजी को है सरकार जो है यहाँ पर संस्कृत को भी ऐड कर दी है। जब नियोजन नीति आपका 16 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के माध्यम से खारिज हुआ था, लेकिन अभी इसमें क्या किया है सरकार की, इसमें जो है हिंदी अंग्रेजी को जोड़ने के बावजूद और 2013 और 16 में जो जेटेट की परीक्षा हुई थी उस टाइम हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा नहीं ली गई थी। तो अभी देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी सीटेट उत्तीर्ण करते हैं तो लैंग्वेज पेपर के उसमें भी परीक्षा देते हैं। और आज के डेट में राज्य स्तरीय पद जो है जो टीचर को उसको घोषित किया गया और मेरिट लिस्ट भी राज्य स्तर पर होगा। और जिला स्तर पर जो है आपका जो है जिला आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया है और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका स्टेट लेवल पर बनेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ था, क्योंकि पहले जो होता था कि जिला लेवल पर आपका रोस्टर क्लियर करना पड़ता था, लोग भरते थे। तो कई बार होता था एक टीचर जो है वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहा है और वो उसका तीनों
जगह नाम आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है सुधार करने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि अब जो है वो राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट निकालेंगे और राज्य स्तर पर जितने भी लोग मेरिट में आएंगे उनके हिसाब से टीचर की मतलब जो नियुक्ति होगी। तो ये एक अच्छा पहल है। ये जहाँ एक तरफ अच्छा पहल है, वहीं दूसरी तरफ अगर नौकरियों की बात की जाए तो क्या इसका लाभ मिल पा रहा है तमाम लोगों को, अभ्यर्थियों को? देखिए, ये नियुक्ति कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि माननीय न्यायालय जो में चला गया है, ये कहीं ना कहीं जाकर के फंसेगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि आपको जो झारखंड सरकार ने 2019 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की एक नियमावली निकाली है, जिसमें रूल नंबर 12 ये कहता है कि जब पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष कम से कम एक टेट परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा, और इसका पालन लगभग 7-8 वर्षों से सरकार कर नहीं रही है। और एनसीटी भी कहता है कि प्रत्येक वर्ष जो है कम से कम एक टेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और इसी का पालन करते हुए सीबीएसई के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट का परीक्षा वर्ष में 2 बार तक भी कराती है, और नहीं तो कम से कम 1 बार कराती है। और एनसीटी में ये भी प्रोविजन है, इफ स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट एवरी ईयर देन ही में कंसीडर टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका भी प्रोविजन है। तो इन सारी प्रोविजंस को अगर फॉलो किया जाए और सारी चीज़ को देखा जाए, देन स्टेट गवर्नमेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ एनसीटी एज वेल एज द कंडीशंस फॉलोड बाय 2019 झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उनको प्रत्येक बार जो है उसको भी फॉलो करते हुए टेट का परीक्षा लेना चाहिए, और जिसके कारण जो है यहाँ पर अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने रीट और पीआईएल आपका हाईकोर्ट में डाल दिया है, और जिसको माननीय जो उच्च न्यायालय में जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और 12 तारीख को जैसे कोर्ट खुलेगा तो उस पर बहस होगी, और निश्चित रूप से ये नियुक्ति फिर बाधित होगी, और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट भी सरकार को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत नियम बनाई है, इसी कारण वो नियमावली जो बार-बार जाके फंस रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हमारे साथ जो मौजूद थे भावी शिक्षक, कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई की इन्होंने अभ्यर्थी है, सीटेट के अभ्यर्थी है, ये इन्होंने बेहतर तरीके से बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो ये नियमावली लाया गया है, जो संशोधन बताया जा रहा है, कितना सही है, कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा और कहाँ जाकर ये चीज़ें अटकेंगी। क्योंकि राज्य सरकार हर बार अपने तरफ से सफाया दे देती है कि उनके तरफ से इतनी नियुक्तियां लाई गई हैं, लेकिन वो सभी नियुक्ति कहीं जाकर अटक जाती है। और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो 50,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति है, ये भी कहीं ना कहीं न्यायालय में जाकर अटकने वाली है। वैसे में देखना होगा कि जो अभ्यर्थियों की उम्मीद है और राज्य सरकार जो बात कह रही है, ये कब तक सच होती है और पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।